जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर यानी अध्याय 6 जनसंख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न आपके भविष्य में छपने वाली प्रश्न होगी। कहीं ना कहीं हर एग्जाम के पीछे कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इसको पूरे विस्तार से और पूरे विस्तार पूर्वक इसको सामने आपके पेश की जाएगी। चैप्टर का नाम होगा जनसंख्या। जानेंगे जनसंख्या होता क्या है। इसके पहले एक बात कही जाती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर कोई काम करने के लिए आप जिद कर लेंगे, जुनून के साथ कोई कार्य करेंगे तो काम सफलतापूर्वक हो जाती है। और किसी भी काम को लेकर जिद पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम हो ही जाती है। आज जीवन में संघर्ष करना सीखिए। और जीवन में संघर्ष नहीं है ना तो इसको जीवन के जीने में मजा नहीं है। इस जीवन में दुख होनी चाहिए, संघर्ष होनी चाहिए। जितनी संघर्ष होगी उतनी आपका जीवन चमकेगा। जैसे आप देखे होंगे, हम लोग पत्थर पे हथियार को जितने पिजाते हैं उतना ही चमक आती है। तो ये बात याद रखेंगे, सूरज में रोशनी जितना आग होती है उतना ही चमक आती है। तो आपके जीवन में संघर्ष होगा, मेहनत होगी तो जीवन में आपकी चमक आएगी। ठीक है, आज हम जानेंगे जनसंख्या होता क्या है, जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसंख्याकी कहलाता है। पूरे भारत में जनसंख्या कितनी है तो 142 करोड़ है, याद रखेंगे। ठीक है, और जनसंख्या किसे कहते हैं जानेंगे तो कहेंगे किसी भी क्षेत्र में किसी मनुष्य के लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय के हर बातों को लेकर जो उल्लेख किया जाता है उस व्यक्ति को उसका जनसंख्या कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। जानेंगे पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल की है। किसकी है? केरल की। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरम, जो भारत का एक राज्य है। और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और केरल में ही सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने आया था, तब जाकर केरल से ही भारत की खोज की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1498 में। ये बात याद रखेंगे। और केरल को ही मसाले का राज्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की औसत आयु संरचना क्या है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 64.6 वर्ष है। कितनी है? भारत की जो एवरेज है औसत की आयु की वो कितना है? 64.6 वर्ष है। यानी प्रत्येक वर्ष में इतना बढ़ोतरी के अनुमान बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2001 ईस्वी की जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात को क्या स्थिति थी तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 933 महिलाओं की स्थिति थी। यानी 1000 पुरुष थे तो महिला कितने थे? 933। और यहीं पे एक जाने हुए क्वेश्चन कि लिंगा अनुपात किसे कहते हैं तो कहेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। याद रखेंगे, जो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की है तो केरल की है। कम किसकी है? हरियाणा की है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 325 है। कितनी है? 325। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रह सकते हैं। याद रखेंगे, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह सकते हैं तो 325। और 1901 में इसकी कितनी थी तो 37 था। याद रखेंगे, कतई जहर प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा, जो भारत का एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, 1951 में भारत की जनसंख्या क्या थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 361 मिलियन थी। कितनी थी? 361 मिलियन। अभी कितनी है? 2023 में कितनी है? 142 करोड़ 86 लाख है। ठीक है, आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से निर्भर करती है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सब पे करती है। किस पे करती है? सभी हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या में 3 पॉइंट जो होता है बहुत ही उत्तरदायी साबित होता है। एक होता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास होता है। जानेंगे जन्म दर किसे कहते हैं तो कहेंगे प्रति एक वर्ष में मनुष्य को जन्म लेना
और जो लोग जीवित रह जाते हैं उस व्यक्ति को उसका जन्म दर कहा जाता है। प्रति वर्ष में जितने लोग जन्म लेकर मर जाते हैं तो जो व्यक्ति मरता है उस व्यक्ति का मृत्यु दर कहा जाता है। और उस जन्म में कुछ लोग भुला जाते हैं, कहीं बिखर जाते हैं, उस व्यक्ति को उसका प्रवास कहा जाता है, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाना भी प्रवास कहलाता है। ये भी बात याद रखेंगे। जो प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, अप्रवास एक आंतरिक प्रवास होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव की महत्ता किससे है? तो उनकी गुणों से है। किससे है? गुण से। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य को उनके गुण से पूजी जाती है, उनकी शकल और रूप से नहीं पूजे जाते हैं। दुनिया की कोई भी व्यक्ति है ना तो उसके गुण को लेकर हम पूजा करते हैं। आप कितना हो सुंदर है, कितना हो अच्छे हैं, उसकी तारीफ नहीं की जाती है। अगर आपके पास गुण है तो पूरी दुनिया को पराजित कर सकते हैं, याद रखेंगे। तो गुण से मनुष्य की महत्व बढ़ती है, हर जगह वो पूजे जाते हैं। तो अपने शकल पे घमंड मत करिएगा, गुण का मालिक बनिए, गुण का सिकंदर बनिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? यानी कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 35% का है। 35% जो लोग हैं अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। इस प्रकार सरकार ने साक्षरता अभियान भी चलाया था प्रत्येक लोगों को साक्षर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। एक 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें रसिया ने भारत को सहयोग किया था, कुछ परमाणु मिसाइलें भेजा था ताकि भारत जीत सके। आरएल में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था 1971 के युद्ध में, याद रखेंगे। लगभग 23,000 सैनिकों को कब्जा कर लिया था भारत। भारत तो वाकई में शक्तिशाली देश है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में गांव की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है। अभी कितनी है? तो लगभग 6,59,000 कुछ है अभी, याद रखेंगे। और 2011 में कितनी थी? तो 6 लाख थी। क्वेश्चन नंबर 12 जानेंगे, 20वीं शताब्दी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23.8 करोड़ थी। कितनी थी? 23.8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे, भारत में नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3500 है। कितना है? 3500 भारत में नगरों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आज के लिए लास्ट प्रश्न जानेंगे, केरल में लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा 1058, यानी प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1058 है, याद रखेंगे, केरल राज्य में। और इस प्रकार केरल राज्य भारत में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी है, ये भी बात याद रखेंगे। आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्नों की हर एग्जाम के विषय कतई ज़हर होगा। आप लोग पूरे वीडियो को देख लिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।